तो दोस्तों ना खोआ, ना मावा, ना चाशनी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल बेसन से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाने वाले हैं आज हम। और यही हम आपसे आज शेयर करने वाले हैं। तो किसी भी मेजरमेंट के लिए एक कटोरी या फिर एक कप आप ले लें। तो इससे क्या होगा, सही तरीके से सभी चीज़ें दोगे तो फिर ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, मिठाई बनकर तैयार होगी। तो देखिए, हमने एक छोटी सी कटोरी से लिए है बेसन, और ये बेसन है चने वाले, काले चने के बेसन है। तो इसे आप ले लें और बिल्कुल इसी कटोरी से फिर हम लेंगे चीनी। तो जितना आप बेसन लिए हैं बिल्कुल उसी मात्रा में आप चीनी भी लें और इसे दोनों को मिलाकर और अच्छी तरह से अब हम चम्मच की सहायता से बढ़िया से मिलाएंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। तो पहले आप इसे सूखे में ही मिला लें दोस्तों। तो इस तरह से मिला लेंगे हम। और ये मिठाई जो हमारी बनकर तैयार होती है ना, ये बहुत ही उम्दा बनती है। जो मार्केट में आप 300-400 रुपये किलो लेते हैं ना, वो बिल्कुल आप बहुत ही सरल तरीके से घर में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, अब ये मिल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे घी। तो घी आप अगर चाहें तो एक कटोरी भी डाल सकते हैं, पर हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं और इतने में ये बहुत परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम इस कटोरी से आधे माप में इसमें घी डालेंगे। घी डाल के और फिर इन्हें आप अच्छी तरह से मिलाइए, ताकि इसमें पूरे बेसन में ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो घी जब पिघलेगी ना, तो इसकी मात्रा में और बढ़ोतरी होगी। तो अच्छी तरह से इन्हें आप मिला लें। और जब भी घी से इसे मिलाएंगे ना, तो फिर चीनी जो है वो अपने आप थोड़ी सी पिघल जाएगी। तो इस तरह से इसे हम देखिए दोस्तों तैयार कर लिए हैं। अब इसमें जो हमें मिलाने हैं वो है दूध। तो दूध आप अगर मलाई वाले मिलाएंगे तो मिठाई और टेस्टी बनेगी, और नहीं तो ऐसे भी नॉर्मल दूध है। तो अगर गुनगुना दूध है वो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो वो भी कोई बात नहीं। दोनों में से जो भी आपके पास है तो मिला दें। और इसे मिलाने के बाद फिर आप धीरे धीरे से बढ़िया से चला के इसका एक अच्छा सा हम घोल तैयार करेंगे। तो पहले हम आधा ही दूध देते हैं और देखते हैं इसमें दूध कितना लगेगा। तो इसको आप फिर रख के और फिर इसी तरह से इन्हें आप अच्छी तरह से मसलते हुए चलाएं। तो एक चम्मच ले लें और बढ़िया से मसलते हुए चलाएं, ताकि इनमें कोई भी गांठें वगैरह एकदम नहीं हो। क्योंकि गांठ रहेगी ना, तो फिर उतने परफेक्ट तरीके से जैसा आप चाहेंगे उस तरह से ये मिठाई नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आप मसलते हुए हम इसे अच्छी तरह से इनका एक घोल बना लेंगे, जो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करने हैं हमें। तो इस तरह से इसे आप दोस्तों कर लीजिए। और ये मिठाई बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है और बिल्कुल घर घर के ही चीज़ों से। इतनी चीज़ें तो हमारी रसोई में होती ही हैं और रोज़ काम आने आने वाली ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से इसे आप घर पे ही तैयार कर लें। और देखिए, अभी ये थोड़े से ज़्यादा थिक लग रहे हैं, तो जो दूध बचे हुए हैं सारे दूध को इसमें हम ऐड कर देंगे। और ये मलाई वाले दूध है, तो आपके पास जो है वही ले लें। और देखिए, इस तरह से बढ़िया से आप चला लें। अगर आपके पास मलाई भी रखी हो ना, तो वो भी डाल सकते हैं। तो इससे मिठाई का टेक्सचर तो अच्छा आएगा ही और स्वाद भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से इसका हम घोल दोस्तों तैयार कर लिए हैं। अब इधर हम चलते हैं गैस की ओर। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही अपने पैन को रखिए और इसमें हम ऐड कर देंगे सारे घोल को। तो देखिए, घोल हम इसमें दे दिए हैं। अब किसी भी स्पैचुला या फिर स्पून की सहायता से इसे आप रगड़ते हुए अच्छी तरह से मिलाइए, क्योंकि चीनी जो है ना वो पूरी तरह तो अभी घुली नहीं है, तो इससे बैठने का डर रहता है। तो इसे अब जल्दी जल्दी से चलाइए, बिल्कुल मैंने रुकना नहीं है आपको। और 10 से 12 मिनट के अंतर्गत ये बहुत अच्छी तरह से ठीक होके तैयार हो जाएगा, मतलब एक डो का रूप ले लेगा। तो इस तरह से इसे आप जल्दी जल्दी से चलाइए, लेकिन आँच को बिल्कुल कम ही रखिए। और ये देखिए, इस तरह से इसे हम रगड़ते हुए चला रहे हैं, जैसे कोई भी लम्स वगैरह, क्योंकि इस समय भी लम्स बनने का डर रहता है। तो ऐसे ही इसे आप चलाते हुए और इस तरह से इसका एक अच्छा सा थिक सा ये तैयार कर लें। तो देखिए, ये बहुत हद तक थिक हो चुकी है। तो अभी भी थोड़े से जो मॉइस्चर है इनमें ना, वो भी बिल्कुल सूख जाना चाहिए। तो 1-2 मिनट तक और चला लीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच पाउडर दूध। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो स्किप करें।
और ये दे देने से थोड़ा टेस्ट इसका और अच्छा हो जाता है, इसलिए हमने मिला दिए हैं। बाकी अगर आप मलाई मिलाएंगे तो फिर इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए ये ठंडी होने के लिए हमने रख दिए थे गैस ऑफ करके। अब इसे ट्रांसफ़र कर लिए एक प्लेट में। अब इसकी छोटी छोटी सी गोलियां लेकर, लोई तोड़कर आप इन्हें पहले गोल गोल आकार दें, फिर इसे थोड़ा सा हम दोनों हथेलियों के बीच दबाकर इस तरह का रूप देंगे। और कोई भी जो भी मिठाई आपको पसंद हो उसी हिसाब से इसका भी आप आकृति बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हो। तो हमने इसे इस तरह से ही बनाकर तैयार किया है दोस्तों। और एक एक करके हम इसके साइड में थोड़े से फटते हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह से इसे दबाते हुए और बढ़िया से इन्हें चिकना कर लें। और देखिए ये मिठाई कितनी अच्छी तरह से तैयार हो रही है ना, बिल्कुल झटपट, कोई ज़्यादा लेट भी नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से एक एक करके आप सारी मिठाइयों को तैयार कर लें। अब देखिए सारी मिठाई हमने तैयार कर ली है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए इनका टेक्सचर कितना अच्छा आया है ना। अब इसे हम थोड़ा सा सजा देंगे, थोड़ी सी गार्निश करेंगे। तो हम ऐसे ही ड्राई फ्रूट लिए हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और एक एक करके सबके ऊपर रख दिए हैं। इससे इनका लुक भी बहुत अच्छा आ जाएगा और बिल्कुल लग रही है ना ये मार्केट से हमने अभी अभी तुरंत खरीद कर लाया है। तो इस तरह से आप इन्हें तैयार करें, अपने व्रत को फुल इंजॉय करें।